फ्रैंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर जब बार्सिलोना में आया तो ही वाज़ लव्ड बाय एवरीवन बिकॉज़ ऑफ द वे ही प्लेड फुटबॉल। बट 5 साल में ऐसा क्या हुआ दैट ही इज़ नाउ हेटेड बाय मोस्ट ऑफ द बार्सा फैन्स? देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सब ड्रामा शुरू कैसे हुआ। बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग को आयाक्स से खरीदा 2019 में, जब आयाक्स जस्ट यूसीएल का सेमीफाइनल खेल के आई थी। तो बार्सिलोना फैन्स भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ्रैंकी डियोंग आयाक्स के मिडफ़ील्ड में बहुत एकदम टॉप क्लास मिडफ़ील्डर था। तो बार्सिलोना फैन्स को लगा कि वो चावी और इनिएस्टा को रिप्लेस करेगा। लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग को सेल होने पे थोड़ा मजबूर किया। बट ऑन द अदर हैंड फ्रैंकी डियोंग अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहता था। तो क्लब और डियोंग के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होने लगा, थोड़ी अनबन होने लगी। हाँ, पर बारसा का रीज़न भी वैलिड है यार। फाइनेंशियल फेयर प्ले इश्यूज़, सैलरी कैप इश्यूज़, भाई इतना बड़ा डेब्ट है, उसके बाद इन सबको ठीक भी तो करना है यार। अब अगर डियोंग को अगर हम सेल कर देते, तो अराउंड 70 टू 80 मिलियन बारसा के पास आता है, जो यार उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता। प्लेयर्स को रजिस्टर करने में ईज़ी होता, मेबी निको आ जाता, स्क्वाड स्ट्रॉन्ग होता, बट भाई ने जाने से ही मना कर दिया। मैं सबसे पहले बारसा के फाइनेंशियल एंगल को समझाता हूँ। बारसा के ऊपर मोर देन 1 बिलियन का डेट है और ला लीगा ने उनका सैलरी कैप कम कर दिया है पहले से, जिससे वो न्यू प्लेयर्स साइन नहीं कर पा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हें भी मतलब रजिस्टर नहीं कर पाते ईयर टू ईयर बेसिस पे, और ये हम हर साल देख रहे हैं। सही बात। इस टाइम पे डियोंग की सैलरी मतलब 400,000 यूरोस पर वीक है। लाइक कैन यू इमेजिन 400,000 यूरोस पर वीक? बट एंड आई थिंक ही डिज़र्व्स इट। भाई आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट, बिकॉज आई डोंट थिंक वो इतना कुछ टैलेंट वाइज लेके आ रहा है जितना उसकी सैलरी है। और अगर हम उसको भेज देते ना यार, तो वी वुड हैव क्रिएटेड अ वेरी बिग फाइनेंशियल रूम फॉर अस टू क्रिएट समथिंग दिस सीजन। हाँ भाई, फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझने लायक है। लेकिन भाई तुम ये भी तो देखो कि उसको बार्सिलोना ने ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया था जब बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक थी। क्लब ने जब फ्रैंकी को ये सब सैलरीज़ और कमिटमेंट्स दी थी, तो ये सब तो अपने साइड से ही दिए थे। अब जब क्लब की सिचुएशन खराब है, तो भाई फ्रैंकी पे ऐसे प्रेशर डालना थोड़ा अनफ़ेयर नहीं लगता क्या? भाई जो फ्रेंकी का करंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बार्थोम्यू ने बारसा से रिजाइन करने से 5 दिन पहले दिया था भाई, और उसकी सैलरी मोर देन डबल कर दी थी। लाइक उस टाइम सिचुएशन अलग थी यार, और अब सिचुएशन अलग है। भाई फुटबॉल में ना क्लब्स को अपने फाइनेंशियल हर वक्त पे बदलने पड़ते हैं। लाइक मेसी का एग्जांपल ले ले भाई, मेसी जाने से पहले अपनी सैलरी मोर देन 50 टाइम्स डिक्रीज करने को तैयार था, बट भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो वो अलग स्टोरी है। बट ही इजन जस्ट लिसनिंग भाई, वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको अपनी सैलरी डिक्रीज नहीं करनी। आई डोंट नो भाई वो कैप्टन कैसे है भाई। भाई यही तो फ़र्क है। मेसी की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। मेसी का टाइम बार्सिलोना में ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। बट फ्रैंकी का कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा हुआ है। तो भाई फ्रैंकी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा क्यों ना करे? अगर बार्सिलोना ने ही उसको कमिटमेंट्स दी हैं, तो भाई फ्रैंकी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? और अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो जो फ्रैंकी डियोंग मिडफ़ील्ड पे करता है ना, उसका बॉल प्रोग्रेशन, उसका फॉरवर्ड रन्स और उसका जो डिफेंसिव वर्क रेट रहता है, भाई इट्स इम्पेकेबल। और भाई वो पेड्री और गावी जैसे यंगस्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना एकदम परफेक्ट है। नहीं यार, फ्रेंकी अनडाउटेडली एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन क्या हाँ। हमने जो उससे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी कि जैसा वो इम्पैक्ट देगा, क्या उसने बारसा में आने के बाद वो इम्पैक्ट दिया है? क्या उसने वैसी परफॉर्मेंसेस दी है? आई डोंट थिंक सो। हुँ। जब से वो बारसा में आया है भाई, उसने बारसा में आके कुछ उखाड़ा नहीं है। लाइक उसने कोई बड़ी ट्रॉफीज जीती ही नहीं है। अगर उसे हम जावी इनिएस्टा के एरा से कंपेयर करते हैं भाई, लोग बोलते हैं कि भाई वो मिक्सचर है जावी इनिएस्टा का, पौजा है उसमें बॉल पे, ये वो। तो भाई उनके लेवल की परफॉर्मेंस भी नहीं दी उसने। वो मिडफील्ड में बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं लगता भाई। भाई अब बात करते हैं उसके डिफेंसिव वर्क रेट की, तो आई डोंट अग्री कि वो सीडीएम है। लाइक वो पिच पे बिल्कुल एफर्ट ही नहीं देता। गावी का 1.4 मतलब 1/4 एफर्ट भी नहीं डालता भाई वो पिच पे। अपने मैन को हमने कितनी बार देखा है, वो इजीली छोड़ देता है, जाने देता है, जिसकी वजह से फ्री मैन मिल जाता है आगे और गोल पड़ जाता है। उसकी पोजीशनिंग इतनी खराब है कि जावी ने खुद आके बोला था कि इस टीम में कई लोगों को पोजीशनिंग खेलनी नहीं आती। स्टार्टिंग में जब जावी आया था, उसने इंटरव्यू दिया था और उसने साफ साफ बोला था कि भाई कई लोगों को पोजीशनिंग आती है, और वो सीधा फ्रैंकी के लिए बोल रहा था कि उसे खेलना नहीं आता बारसा में।
अब बात करते हैं बॉल प्रोग्रेशन की। भाई बॉल प्रोग्रेशन के नाम पे बॉल हॉग करता है, इधर से उधर ड्रिबल करता है, 3-4 पासेस निकालता है, कुछ भी नहीं करता भाई पिच पे। भाई जहाँ एक पास में पूरी मिडफील्ड कट सकती है, जहाँ एक पास में तुम फाइनल थर्ड में बॉल डाल सकते हो, वहाँ वो ड्रिबल कर रहा होता है और पता नहीं क्यों बॉल हॉग करके सामने वाली टीम मतलब हमारी टीम का वो टाइम वेस्ट करता है, सारे अटैक की ऐसी-तैसी कर देता है। लेकिन भाई ये भी तो समझो कि बार्सिलोना का अभी टैक्टिकल सिस्टम में ना अभी ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ चल रहा है। चैवी को भी स्टार्टिंग में ना सिस्टम बैठाने में पूरा ऐसे टाइम लगा था, उसको बिल्ड करने में टाइम लगा था। बट उससे पहले जब बुस्केट्स था तो बुस्केट्स को ना फ्रैंकी डियोंग बहुत बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता था। लाइक दे वर द परफेक्ट मैच। जैसे पहले चैवी, इनिएस्टा, बुस्केट्स थे, उसके बाद फिर फ्रैंकी और बुस्केट्स की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। वो बहुत वर्सेटाइल है, वो मिडफ़ील्ड में भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है, तो ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर होना एक टीम के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। भाई ठीक है भाई वर्सेटाइल प्लेयर है, सब है, मान लिया। और मैं अभी भी मानता हूँ कि लाइक वो बुरा प्लेयर नहीं है, ठीक है? बट भाई जो उससे एक्सपेक्टेशंस रही है ना भाई उसने बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करी है एंड दैट इज़ व्हाई कि मैं उससे खुश हूँ, नाखुश हूँ। अगर भाई मैं तेरे को 400 के मतलब 400 के यूरोज़ में तेरे को सैलरी दे रहा हूँ पर वीक की, तो भाई उसी हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती है तेरे से कि तू पूरे गेम में इम्पैक्ट डालेगा, तू पूरे गेम डोमिनेट करेगा और भाई उससे वैसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। हुँ। भाई अब तू ये एंगल देख, ठीक है? मान ले कि अगर हम फ्रैंकी को बेच देते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि भाई उसके लिए हमें 75 टू 80 मिलियन मिल जाएँगे। अब तो ये देख अगर हम उसको 75 टू 80 मिलियंस में बेचते हैं, तो हम उस पैसों को कितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम फ्यूचर जनरेशन पे वो पैसा डाल सकते हैं। हम कुछ अच्छे-अच्छे नए प्लेयर्स, नई साइनिंग ला सकते हैं। मेबी नॉट ज़ुबिमेंडी बट देयर आर मेनी डिफरेंट सीडीएम्स यूरोप में जो उसकी जगह आ सकते हैं और उसका जो रोल है, वो बेटर फुलफिल कर सकते हैं। बार्सा का जो नया ट्रायो बनेगा गावी, पेद्री और एक नए सीडीएम का आई थिंक वो इस ट्रायो से बेटर हो सकता है एंड वो स्क्वाड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक यंग ब्लड आ सकता है। हमने देखा है बार्सा का जो अभी का टैलेंट पूल है काफ़ी यंग है। तो हुँ। आई थिंक यार कि अगर हम अभी बिल्डिंग कर रहे हैं भाई रिबिल्ड कर रहे हैं, तो फ्यूचर पे ध्यान दे सकते हैं, उस पैसों से। लेकिन यार अगर तुम बेच रहे हो ना, तो भाई तुम ये भी सोचना कि ना एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बेच रहे हो, ठीक है? उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट लाना भी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? बार्सिलोना भी रीबिल्डिंग फेज़ में है, एग्रीड। तो भाई अगर तुम्हें अगर चैंपियंस लीग जीतना है ना, तो सिर्फ़ तुम यंगस्टर्स पे गैम्बल नहीं कर सकते। यू नीड एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर्स इन योर लाइनअप ब्रो, है ना? अगर तुम्हारे मिडल ऑफ द पिच में कोई है ही नहीं, तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो ऐसे क्विक डिसीजंस ले पाए, जो इतना एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, तो तुम भाई कैसे ऐसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट फेस कर सकते हो? तुम खुद सोचो। भाई भाई बुस्केट्स भी तो 18 साल की उम्र में यूसीएल जीता था ना। पेप ने भी तो गैम्बल लिया था भाई 18 साल के बच्चे को याया टूरे को रिप्लेस करके। भाई ऐसा कुछ है नहीं, अगर आजकल पेद्री और जो गावी हैं भाई वो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आई थिंक वो भाई हैंडल कर देख, लेंगे। तूने जैसे बोला कि भाई बुस्केट्स यंग था, बट तू बुस्केट्स के अराउंड की स्क्वाड देखना भाई उस टाइम कैसी थी, और उस टाइम की स्क्वाड को तू अभी से नहीं कंपेयर कर सकता ना ब्रो। उस टाइम की स्क्वाड बहुत डिफरेंट थी भाई, दे वर वर्ल्ड क्लास ब्रो। और भाई अभी आई के स्टिल स्क्वाड बिलीव में भाई यार इनफ एक्सपीरियंस है स्क्वाड में। देखते हैं भाई, अभी 2 साल तो हम यूरोपा खेले ही थे, उसके बाद कितना ही एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई। भाई मुझे पता है क्या लग रहा है? फ्रैंकी क्या करना चाह रहा है ना कि वो अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके और बार्सा फ्री में छोड़ना चाह रहा है। उससे क्या होगा बार्सा को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, बार्सा कहीं उस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी और उनका फाइनेंशियल सिचुएशन और खराब हो जाएगा। भाई तू देख लेना उसकी जो 5 हफ्ते की जो इंजरी था कि उसका एंकल जो है खराब हो गया, उसका एंकल मुड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद तो भाई क्या ही ड्रामा हुआ है। बंदा भाई अभी भी कह रहा है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, बार्सा ने उसको काफ़ी बार रिकमेंड किया है और वो बार्सा के मेडिकल स्टाफ को भी भाई बिलीव नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं करता भाई। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो फ्री में लीव करना चाह रहा है। यार तू ना मतलब फ्रैंकी को काफ़ी ऐसे नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, जितना वो तेरे को ऐसा लग रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, देख अगर वो फ्री में जाता है बार्सिलोना से तो बार्सा के लिए काफ़ी बुरा होगा, एंड मी बीइंग बार्सा फैन मुझे भी बुरा लगेगा यार कि भाई मतलब इतना महँगा बिक सकता था वो 75-80 मिलियन का, बट गया फ्री में तो क्लब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। बट यार खुद ये भी तो सोचो कि अगर वो 2 साल बाद क्लब के लिए जाता है, मतलब किसी और भी क्लब के लिए जाता है, तो यार वो अपने करियर के लिए सोच रहा है, ठीक है बंदा।
एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर तुम सोचो भाई, ठीक है? और 2 साल बाद उसके पास और भी बेटर ऑप्शंस रहेंगे। वो अपना बेस्ट डिसीज़न लेगा, जो भी होगा। प्लस ये भी पॉसिबल है कि यार अगर बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन तब तक ठीक हो जाए, तो मेबी भाई और इन 2 साल में अगर फ्रैंकी अच्छा खेले तो वो फिर से बार्सा में रुक जाए, क्या दिक्कत है? लेट्स सी क्या भाई होता है फ्यूचर में। भाई तू क्या कह रहा है यार कि 2 साल बाद वो बार्सा छोड़ के जाएगा तो अपना फ्यूचर देखेगा। भाई अभी वो 27-28 साल का हो गया, अभी प्राइम में है। भाई 30 साल की उम्र में बार्सा जाए छोड़ेगा कि भाई क्या फ़ायदा भाई? पूरा करियर क्यों तो अपना भाई? खराब कर दिया भाई उसने। मैं गुंडोगन, आयाक्स में खेलता था लेवेंडोस्की भाई। मैं तेरे को बताता हूँ भाई, सुन भाई, गुंडोगन, लेवेंडोस्की और कितने और प्लेयर्स थे भाई जिन्होंने 30s के बाद बार्सिलोना जॉइन करी एंड पीपल स्टिल लाइक देम भाई। अभी गुंडोगन गया तो कितने लोगों को बुरा लगा कि भाई नहीं, गुंडोगन जैसा वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर नहीं जाना चाहिए था। बट किसी ने ये नहीं सोचा भाई कि वो ऑलरेडी 30 प्लस था। तो फ्रैंकी बीइंग 30 प्लस भाई, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम अगर वो बार्सिलोना में 2 साल अच्छा कर जाता है। भाई लेकिन तुम कह रहे हो कि भाई वो एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, ये है, वो है, तो भाई वर्ल्ड क्लास टैलेंट को दिखाने के लिए है क्या? नो ट्रॉफीज भाई। आज के टाइम पे भाई अगर कोई क्वांटिफाई करते हैं तो भाई सब ट्रॉफीज लेके आ जाते हैं। रोनाल्डो फैंस को देख ले भाई, ट्रॉफीज ट्रॉफीज करते हैं भाई, फिर भी मेसी जीत गया भाई आगे। भाई देख, यार ट्रॉफीज़ का मैं तेरे को बताता हूँ ना यार कि भाई तू अभी देख ना 2019 से लेके अभी तक अपनी टीम अब जाके भाई स्टेबल हुई है, मैं कहूँगा फ्लिक के अंडर। भाई उससे पहले तक टीम ही अपनी कैसी थी मेरे को तो लगता ही नहीं भाई। वो तो चावी ने भाई एक ला लीगा जिता दिया, वो तो हम जीत गए, वरना भाई वो टीम तो तुझे भी पता है भाई, हम 2 साल यूरोपा खेले हैं। तो सिर्फ फ्रैंकी की कैसे गलती हो सकती है? सिर्फ उसकी क्या गलती है भाई? वो तो सही खेल रहा था। वो तो आयाक्स में भी भाई यूसीएल सेमीफाइनल खेल के आया था बार्सिलोना में। तो भाई सोचने वाली पता नहीं बात है। भाई, मैंने तो वैसा इम्पैक्ट देखा नहीं भाई उसके थ्रू। यार ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे हिसाब से तो यार एक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए दोनों के बीच में, जहाँ मतलब फ्रैंकी की सैलरी पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा दें, थोड़े से कम करे, वो भी एडजस्ट करे, फ्रैंकी भी एडजस्ट करे एंड बारसा उसे ऐसे लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए रखे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। तो मतलब दोनों साइड से थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो तो सही है ना? देख अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और भाई जो बारसा इतने टाइम से कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है कि सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी बट नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आई डोंट माइंड हिम बीइंग हियर। ठीक है टैलेंटेड, मैंने बोला है कि टैलेंटेड है। थोड़ी बहुत चीज़ें गलत करता है जो मुझे सही नहीं लगती। आई थिंक इम्प्रूव कर सकता है अभी भी। मुझे मेरे लिए मैं बताऊँ तो भाई ठीक है भाई, आई वुड एक्सेप्ट हिम अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। बट पता नहीं भाई, उसकी ऐसे हरकतें देख के तो लगता नहीं वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है। अगर देख, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, तो मैं बताता हूँ भाई क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट भाई हमारे पास थोड़ी स्क्वाड डेप्थ होगी। सेकंड यार अच्छा लगता है भाई जब कोई बंदा डिफेंस से सीधा अटैक में से बॉल कैरी करके ले जाता है। प्लस उसके लॉन्ग शॉट्स भाई, उसके लॉन्ग शॉट्स देखना भाई कभी, उसने गोल्स मार रखे हैं बाहर से, आउट ऑफ द बॉक्स से क्या प्यारे शॉट्स लेता है। ठीक है, तो गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी भी है बंदे में और पासिंग कैपेबिलिटी तो है ही भाई, ऑब्वियसली भाई वो एज़ अ मिडफील्डर तो भाई मतलब। और अगर वो बंदा सेंटर बैक भी खेल सकता है यार, तो मतलब ही हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द टेबल फॉर बार्सिलोना टू ऑफर, है ना? तो अगर वो अपना टैलेंट अच्छे से एक्सपोज़ कर सकता है बार्सिलोना में इन द गिवन टाइम, और अगर बार्सिलोना उसे नहीं बेचती है, तो आई गेस यार मज़ा आ जाएगा फिर तो मेरे को। भाई द ओनली थिंग आई कैन डू इज भाई होप। होप और कोप कर सकता हूँ भाई। होप करते हाँ, हैं कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, बार्सिलोना कुछ यूसीएल वीसीएल उखाड़ ले भाई, बहुत टाइम हो गया कुछ जीते हुए यार, प्लीज भाई कुछ कर दो इस साल भाई, कुछ तो मैजिक कर दो फ्लिक भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। देखते हैं, यस लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट।